हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जिसके अंदर हम करने वाले हैं पूरे वीक का एनालिसिस। ओवरऑल व्यू आपको मिल जाएगा कि आने वाले दिन किस तरीके से रह सकते हैं और किस तरीके से आप डायरेक्शन के अंदर मार्केट को प्ले आउट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ बताना चाहूँगा, द व्यूज शेयर्ड इन द वीडियोज आर फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पसेज ओनली। ट्रेडिंग विद तरुण विल नॉट recommend anybody to do real trading on this view. If you're doing any trading, please consult your financial advisor before taking any real trade, because we will not be responsible for your any losses or profit simultaneously. आई होप आपका ट्रेडिंग का जर्नी एकदम ठीक जा रहा होगा और डायरेक्शन में एकदम ठीक जा रहा होगा। आपके साथ में कुछ पॉइंट शेयर किए थे कि मार्केट एक बार ऊपर की तरफ आनी चाहिए, और आपको लेवल भी शेयर किए गए थे। 23,780 मार्केट ने 800 का हाई मारा है और वहां से मार्केट गिरना शुरू हो गई है। आपको बोला था 750 के बाद जो हमारा नंबर था, वहां पर मार्केट को दोबारा से अपनी डायरेक्शन को डिसाइड करना है। जिस तरफ से वो डायरेक्शन लेगी उस तरीके से जाना चाहिए। मार्केट यहीं से क्यों गिरी, इसका जवाब उन सभी लोगों के पास है जिन्होंने किसी ना किसी टाइम पर लर्निंग के ऊपर पैसा थोड़ा सा इन्वेस्ट किया, अपनी लर्निंग के ऊपर, और सीख लिया। आई वुड रिक्वेस्ट, आप किसी से भी सीखो, किताब पढ़ के सीखो, किसी ट्रेडर जो आपको कोचिंग करता हो उसके पास चले जाओ, वहाँ से सीखो, कहीं से भी सीखो, लेकिन सीखना मत छोड़ना, बिकॉज लर्निंग इज द ओनली वे टू सर्वाइव इन द मार्केट। लर्निंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट गाइस। इसके साथ में, लर्न के साथ में आपको प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तब तक आप सक्सीड नहीं हो सकते। वो सारे लोग जिन्होंने फिबोनाची सीखा है, फिबोनाची मेरी वाली स्ट्रैटेजीज, उनको पता है कि मार्केट यहाँ क्यों रुकी। यहाँ से ये जो टॉप था, मार्केट ने एक हाई फाई सेटअप बनाया, मार्केट नीचे गिरी, मार्केट ने पूरा टारगेट दिया हाई फाई सेटअप के हिसाब से, है ना। हाई फाई सेटअप का पूरा टारगेट दिया, वो सबको पता है। मार्केट ने दोबारा से सेटअप बनाया। कौन सा सेटअप? यहां से लेकर ये देखिए, मार्केट ने दोबारा से गोल्डन पॉकेट से रेजिस्टेंस लिया, और 750 के लेवल पे जब मैंने आपसे बोला था कि प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मार्केट डिसाइड करेगा क्या करना है, और बिकॉज इट वाज नॉट एबल टू क्लोज एनी कैंडल अबव द गोल्डन पॉकेट, ये मार्केट का एक मेजर पेन पॉइंट एरिया बन गया, और मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस लेते हुए नीचे के रास्ते को चुना। मार्केट नीचे आ रहा है। वो सारे लोग जो फिबोनाची जानते हैं, सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, इनको रास्ता ऑलरेडी पता है कहाँ जा रहा है मार्केट। मार्केट में गाइस, जब तक मार्केट 23,800 के नीचे है, ये याद रख लीजिएगा, जब तक मार्केट 23,800 के नीचे है, ओवरऑल इट इज बैरिश। कौन से टाइम फ्रेम पे? डेली टाइम फ्रेम पे। नॉट ओनली दिस, ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम फिब हाई फाइव की ट्रेड एक्टिवेटेड है, जिसका फाइनल टारगेट अभी नहीं आया है, जिसकी वजह से मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पर भी, अगर आप देखेंगे तो बेरिश ही है। इसने भी फिबोनाची के 50% से रेजिस्टेंस लिया था, ये 50% से रेजिस्टेंस लिया था, नीचे की तरफ आना चाहिए, और इसका टारगेट है करीब करीब 22,500 के आसपास, और वो आया नहीं है। ये 700 के आसपास से घूम गया था ना, 500 का टारगेट था जो अभी तक आया नहीं है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। ठीक है, तो और वीकली टाइम फ्रेम में टाइम लगता है, कल नहीं आ जाएगा, परसों नहीं आ जाएगा, उसमें टाइम लगता है, बट दिस इज दी एरिया। प्लस स्मॉलर टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड शुरू हो चुका है नीचे की तरफ, तो जब तक मार्केट इस जोन के ऊपर है, नीचे है सॉरी, तब तक तो बेरिश है। तो लॉन्ग टर्म व्यू अगर आप पूछोगे तो मार्केट शुड कम नियर 23,120। ये जो 0.236% का लेवल है, मार्केट को मिनिमम ये लेवल टच करना चाहिए। और मेरा जो दूसरा टारगेट है, मतलब जो बेरिश के टारगेट, बेरिशनेस के टारगेट हैं, वो हैं 23,120, 22,780 एंड 22,500 नीचे की तरफ, अनलेस मार्केट इसको खत्म कर दे। मिनिमम टारगेट तो देगी 23,120 तो आना चाहिए। ठीक है, ये तो आना ही चाहिए। 23,120 के बाद में अगर आपको कोई डबल बॉटम मिल जाती है, आपको सबको पता है कि फिबोनाची के नीचे के टारगेट कब कैंसिल हो जाते हैं, जब मार्केट कोई डबल बॉटम बनाता है।
और डबल बॉटम की वजह से हमारे लोअर लेवल के टारगेट्स जो हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। फिलहाल के लिए लेवल्स हैं जो आपको दे दिए। जब तक कोई डबल बॉटम, अगर ये मार्केट यहाँ पर आकर इस लेवल के ऊपर कोई डबल बॉटम बना ले और ऊपर जाना शुरू हो जाए तो नीचे के लेवल कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन ये डबल बॉटम बननी ज़रूरी है। देखते हैं कि डबल बॉटम बनती है कि नहीं बनती, ज़रूरी बन रही है कि नहीं बन रही है। क्या ये निफ्टी में तो हो रहा है, क्या ये बैंक निफ्टी में भी हो रहा है? बैंक निफ्टी इज मोर स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी इन कंपैरेटिवली। अगर आप देखेंगे तो दोनों सेम पॉइंट गिरे, ऐसा होता नहीं है। अगर गिरने पे आए तो बैंक निफ्टी डबल गिरता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में उतना झुकाव है नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ से फिबोनाची लगाऊं, अगेन गोल्डन पॉकेट, क्या ये कोइंसिडेंस है? नहीं, ये बिकॉज ट्रेडिंग इज प्योर मैथमेटिक गाइस। और ये लेवल्स जो हैं आपको प्रॉपर तरीके से सिखाते हैं। यहाँ पर खुले में लिखे हुए हैं, आप भी बना सकते हो लेवल्स, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसको ट्रेड करने के लिए जो नॉलेज चाहिए ना, कि कहाँ ट्रेड करना है, कहाँ पे कन्फर्मेशन मिलना है, कहाँ हमारा फर्स्ट टारगेट, थर्ड, फोर्थ टारगेट है, वो आपको लर्निंग से ही आ पाएगा। ठीक है, यहाँ बेरिश फ्लैग का टारगेट आ गया है, यहाँ पर इन्होंने डबल बॉटम बनाया था। टेक्निकली यहाँ से अगर आप देखें तो ये एक डबल बॉटम है और यहाँ से मार्केट को ऊपर की तरफ जाना चाहिए था। लेकिन मार्केट यहाँ क्यों रुकी? ताऊ जी को राम राम करना बहुत जरूरी है भाई। ठीक है, जैसे ताऊ जी को राम राम, चौपाल पे बैठे हुए ताऊ जी को राम राम बोलना बहुत जरूरी है। हमारी जीपी को भी, जो हमारे बड़े ताऊ जी हैं, इनको भी राम राम बोलना जरूरी है। तो मार्केट यहाँ पर रुकती है और उसको रिस्पेक्ट करती है बाकायदा। ठीक है, अब मार्केट यहाँ पर पिन पॉइंट आज इसने बाउंस भी मारने की कोशिश की है। डेली के यहाँ से अगर देखेंगे तो इसी लेवल से बाउंस भी मारने की कोशिश की है। जब तक मार्केट 50,450 के लेवल को तोड़ के ऊपर नहीं निकलती है, इट इज नॉट बुलिश, मार्केट इज सेल ऑन राइज। 450 के लेवल के ऊपर सस्टेन कर लेती है, कोई डेली कैंडल क्लोज कर देती है इसके ऊपर, देन मार्केट हैज चोजन अ पाथ। ये पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट करेगी अपना 51,678 का ना, उसके लिए ये बुलिश हो जाएगी। बेरिश के लेवल के लिए आपको क्या करना है, अगर आप चाहिए तो इस लेवल का वेट कर सकते हो जब तक 49,758 या 750 मान लो, 49,750 के नीचे डेली की क्लोजिंग नहीं देते हैं तब तक मार्केट से थोड़ा परे रहो, क्योंकि इस पर्टिकुलर जोन के अंदर मार्केट साइडवेज होके ना पैसा खाएगी। ये पैसा खाने वाली जोन है। इसके नीचे स्पीड बन जाएगी, 49,750 के नीचे स्पीड बन जाएगी, देन ये 49,300, 49,750, 48,750 नीचे का लेवल आना चाहिए। लेकिन मिनिमम ये वाला नंबर आपको आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। ये लॉन्ग टर्म का आने वाले डेज का व्यू है जिसको आप कर सकते हो। ठीक है, नाउ कंफर्मेशन कब आएगा सर निफ्टी के अंदर? सेलिंग का कंफर्मेशन कब आएगा? अभी मैंने जो ये लगाया था यूनाकी, असली कंफर्मेशन तो 330 के नीचे, डेली की कोई क्लोजिंग 300 330 के नीचे, 300 330 के नीचे आती है, कंफर्मेशन आपकी बन जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ का, क्या हमें मल्टीपल कंफर्मेशन ले सकते हैं? पहली बात, बोलेंगे बैंड के यहाँ देखे थे, सबको स्ट्रैटेजी का पता है, बाहर निकली थी रेड कैंडल का इंतजार, उसके बाद में मिड बैंड आना चाहिए। अभी मिड बैंड अगर आप गौर से देखेंगे तो टच नहीं हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली कल टच हो जाना चाहिए। क्या नंबर आ रहा है मिड बैंड का? 23,300, ये टच हो जाना चाहिए। तो मार्केट इज नॉट बुलिश एज ऑफ नाउ। ग्रीन दिखा रहा है, देखते हैं 37 पॉइंट दिखा रहा है, दिखाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट के अंदर अभी तक जब तक ये मिड बैंड को टच नहीं करता तब तक कुछ नहीं। ये मिड बैंड टच करेगा, नीचे आना चाहिए, पहली बात। दूसरी जो चीज़ है यहाँ पर वो है RSI। ठीक है, दो तीन चीजें साथ में होंगी गाइस। ये बोलेंजे बैंड के मिड बैंड को तोड़ दे, वन, फिबोनाची का 300 का 23,300 का लेवल तोड़ दे, और RSI अपनी इस येलो कलर की लाइन को तोड़ दे, नीचे की तरफ इसको क्रॉस कर दे। ये तीन कॉन्फर्मेशन है बेरिशनेस के। दिस कैन फॉल टिल हियर, 40 के लेवल को टच करने के लिए आएगा। ये क्रॉस करके नीचे की तरफ 120 को टच करने के लिए मिनिमम ये वाला जो 120 का लेवल है वो डेफिनेटली टच करने आएगा, तो वो ट्रिपल कंफर्मेशन हो जाएगी। दिस इज अ कॉन्फर्मेशन, इसको हम बोलते हैं मल्टी कंफर्मेशन ट्रेड। एक आपका बॉलिंजर बैंड का कंफर्मेशन आ गया, दूसरा आपका फिबोनाची का कंफर्मेशन आ गया, तीसरा आपका RSI का कंफर्मेशन आ गया। रोज ट्रेड नहीं करना होता है, ठीक है। यू शुड एंड मस्ट ट्रेड बेस्ड ऑन योर सेटअप दैट यू हैव लर्नड। और जब आपको मल्टीपल कंफर्मेशन मिल रहे हो तब आपको ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, नॉट इट्स नॉट नेसेसरी कि रोज कॉलपुट करते रहो, कुछ मिले ना हाथ में ना आए। ठीक है, ये तीन कंफर्मेशन आपको साथ में जब मिले तो बल्ले बल्ले हो जानी चाहिए।
बैंक निफ्टी के अंदर मैं बात करूं, मिड बैंड तक आना चाहिए तो 49,300, ये भी इस लाइन के तक आना चाहिए। भी फिलहाल यहाँ पर कोई बेरिश आरएसआई ने बेरिशनेस का साइन नहीं दिखाया है, जब तक क्रॉसओवर नहीं होता तब तक बेरिशनेस नहीं है, तब तो मार्केट एकदम ठीक ठाक है। बट निफ्टी इज डेफिनेटली बेरिश, तभी मैंने बोला बैंक निफ्टी इज मोर बेसिकली स्ट्रॉन्गर इन कंपैरिजन ऑफ निफ्टी। तीसरी चीज यहाँ पर बैंक निफ्टी के हिसाब से अगर मैं चर्चा कर लूँ, यहाँ डेली निफ्टी लगाएं, ये क्या बोल रहा है, फिफ्थ वेव खत्म हुई थी, ये ए बी सी, सी खत्म हो चुकी है क्या, तीन जनरली अगर आप देखें तो मिनिमम बी का साइज, ए का जो ये साइज होता है, ये वाला साइज तो होती है। तो एक बार देख लेते हैं क्या ये कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, ये बोल रही है कि सी अभी कंप्लीट नहीं हुई है और नीचे आनी चाहिए। $21,900 बता रहा है सी, क्योंकि सॉरी सी क्यों बता रहा है, क्योंकि जो साइज जनरली आपका ए वेव होती है, सी वेव पूरी करती है। तो अगर ये एबीसी वेव है तो मोस्ट लाइकली नीचे की तरफ आना चाहिए। अभी तक इसकी करेक्शन जो है वो पूरी नहीं हुई है। एक और तरीका है अपना इसको देखने का, 127 तक मिनिमम आती है, 127 1.27% से बाउंस मारने की कोशिश कर सकती है, तो वो करने की इसने कोशिश की है, वहीं से मारने की कोशिश की है। बट हाँ, एक बार दोबारा यहाँ पर आती है तो नीचे आ जाना चाहिए। वही बोल रहा है, 22,381 तक तो आना चाहिए। तो बेरिशनेस है भाई, ठीक है, बेरिशनेस बकायदा है मार्केट के अंदर। प्लस ये गोल्डन पॉकेट से रेजिस्टेंस पे रहा है। सी की वेव अभी खत्म हुई नहीं है यहाँ पर निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी के अंदर बताऊं तो सिमिलर करेक्शन यहाँ पर भी चल रहा है, ए बी सी, यहाँ पर लेकिन सी का टारगेट आ चुका है। ठीक है, तो एक ये चीज़ है। अब लोग पूछ रहे हैं कि सर ये तो वीक का व्यू हो गया, कल क्या करें हम। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ, एक चीज़ दिखाने की कोशिश करता हूँ, वो समझ में आ जाएगी। एक्चुअली मैंने निफ्टी में देखा था या बैंक निफ्टी में, जस्ट ट्राइंग टू चेक, मैंने कहीं पर कुछ देखा था 15 मिनट पे, करेक्ट 15 मिनट पे देखा था। ये छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर एक बाउंस की आशंका है, और उसके पीछे रीजन क्या है, यहाँ पर डाइवर्जेंस है। ठीक है, डाइवर्जेंस, आरएसआई डाइवर्जेंस मैं लगाऊं, ये देखो, ये बुलिश डाइवर्जेंस यहाँ पर जो है वो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से मार्केट ने एक फॉल दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर मार्केट को देखिए तो ये अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये एक स्ट्रेट और अप ट्रेंड है। ठीक है, तो ये बुलिश डाइवर्जेंस जो है यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक इसको एक बाउंस मिलने की पूरी पूरी आशंका है। ठीक है, फॉलिंग वेज बोलते हैं ना, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर एक फॉलिंग वेज का कंस्ट्रक्शन हो रहा है डाइवर्जेंस के साथ में। तो कल की डेट में अगर हमें कोई भी 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती हुई दिखाई देती है, तो हमारा जो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का साइज है, ये ऊपर की तरफ मार्केट दिखा सकती है। मतलब मोस्ट लाइकली इस जोन पर मार्केट दोबारा आ सकती है। लेके चलूंगा टारगेट 23,670 के आसपास अगर बुलिश होती है मार्केट, तो मार्केट आपको ये नंबर दिखा सकती है। 23,678 के आसपास सेलिंग की जो जोन रहेगी हमारे लिए, ये वाली जोन रहेगी। अगर मार्केट कोई भी कैंडल 15 मिनट की इसके नीचे क्लोज करती है, तो भाई सेम सेम हिसाब किताब नीचे की तरफ के लिए तैयार रहना। देन वही सवाल, वही जवाब,
23,000 के लेवल आपको नीचे की तरफ भी दिखाई देंगे। तो कल की जो ट्रेड बनती है मेरे हिसाब से एक ये जोन बनती है जिसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हो, लेकिन ट्रेडिंग के लेवल आपके पास ऑलरेडी दिए हुए हैं। ये लेवल फिबोनाची के लेवल्स हैं जो कर रहा है। मार्केट ने इस लेवल को तोड़ा नीचे की तरफ, अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। लाल हो गया तो लाल कर दो, है ना। ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस नंबर को याद रखना। मार्केट यहाँ पर आके ना एक जबरदस्त रिएक्ट करेगी, छोटा मोटा रिएक्ट नहीं करेगी। 23,250 260 की जो जोन है ना येलो कलर की, या बम फटेंगे देखना, ठीक है। तो ये अपने दिमाग में लगा के रखना, जब भी आएगी मार्केट यहाँ पे, नॉट टू श्योर कब आएगी कैसे आएगी, लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर आती है तो भाई यहाँ पर सेल मत करना, यहाँ पर सिर्फ इंतजार करना कि मार्केट क्या कर रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल बनती है ना, इसके लो का ही स्टॉप लॉस लगा के ऊपर के बाय करने की कोशिश करना, क्योंकि ये धमाके वाली जोन है, ठीक है। यहाँ पर ये समझो, हिंदी में अगर स्पष्ट भाषा में समझाने की कोशिश करूं, ये माइंस होती है ना, माइंस बिछी है इस पर्टिकुलर जोन के ऊपर। यहाँ पर बायर्स का जमघट है, यहाँ पर बायर्स बैठे हुए पूरे के पूरे बाय करने के लिए, एल्गोज वगैरह। जब मार्केट इस जोन के ऊपर आएगी ना तो आपको धमाका होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो ये व्यू रहेगा मार्केट का। तो मैंने दोनों साइड का बता दिया। फिबोनाची इज द मस्ट, जो लोग यूज कर रहे हैं वो पैसा भी बना रहे हैं, नॉट ओनली इन इंडियन मार्केट। क्रिप्टो मार्केट में तो भाई फिबोनाची बहुत अच्छा चलता है, क्योंकि वहाँ मैनिपुलेशन है वो बहुत कम होती है, ऑपरेटर्स बहुत कम मिलते हैं, तो अच्छा खासा पैसा बन रहा है, चाहे वो इथेरियम हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो बिटकॉइन हो, ठीक है। मज़े आते हैं और वही हमारा उद्देश्य है। सीखते रहो, सिखाते रहो। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के अंदर मार्केट डायरेक्शन के लिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। सी यू गाइस इन द मार्केट। हैव अ वंडरफुल इवनिंग। गुड नाइट।